और मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूं, मैंने ये बात वहां कही थी जब मैं जनसभा में आया था मोहना में, कि वो आपको उकसाने का काम करेंगे, वो आपको कोशिश करेंगे कि आप सड़कों पे आ जाओ और फिर वो आप पे जुल्म करके मुकदमा लिख के आपको जेल भेज सके। मैं आपसे कह रहा हूं, जहां भी नाइंसाफी होगी आप चैन से बैठ के घर में अपने काम करो, अपने रोजगार करो। इस लड़ाई को लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप उनकी साजिशों के शिकार हो जाओ। आप चैन से बैठ जाओ, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको कोई बचा नहीं सकता है, वो जेल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं किसानों को भी कह रहा हूं, आप बताओ किसानों को अभी भी गन्ने के दाम मिल रहे हैं सही? क्या मिल से पैसा मिल रहा है समय पे? सबके होते नहीं मिल रहा है। मगर मैं आपको जिम्मेदार से कह रहा हूं, थोड़ी सी ताकत बढ़ाओ। आप मेरे यहाँ चले जाना नगीना में, एक मील बची है बिलाई मील, जिसका पैसा लेट होगा उनको भी मैंने कह दिया कि अगर ज्यादा लेट हुआ तो मील के लगेगा ताला और तुम लोग बैठोगे सब मील के बाहर। ये बात याद रखना, मील होगी बंद। मगर मैं आपको कह रहा हूं, किसानों की लड़ाई हो, पढ़े लिखे नौजवानों की लड़ाई हो, रोजगार की हो, महंगाई के खिलाफ हो, या ये जो धार्मिक तौर पे जो है अपमान करना या हिंसा करना या कमजोरों को सताने की जो मुहिम चली है, इसका आज करो अंत या 10 साल बाद करो या 20 साल बाद करो, आपको करना ही पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, ये लाठी डंडे से नहीं हो सकता है, ये लोकतंत्र में ताकत बना के हो सकता है। और ताकत बनाने का मौका जब आप पे आता है चुनाव में, तब आपके अहम फैसलों से बदलाव हो सकता है। मैं आपसे मदद मांगने आया कि न सरकार गिर रही है न सरकार बन रही। गिर तो नहीं रही सरकार इस चुनाव में और बन भी नहीं रही, लेकिन एक उम्मीद जरूर तैयार हो जाएगी कि अब आपके लिए लड़ने वाला एक आदमी है जो मैदान में है, उसकी मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरी ताकत बढ़ेगी तो हर कमजोर की ताकत बढ़ेगी, मेरी ताकत बढ़ेगी, आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो आपकी ताकत बढ़ेगी, और आपकी ताकत बढ़ेगी तो कमजोरों के ऊपर होने वाला जुल्म रुकेगा। मेरी बात को आप याद रखना। बहुत सब कुछ रह गया है यहाँ तक, लेकिन पार्लियामेंट हो या सड़क, अभी तो चैन से नहीं बैठे। आपको याद होगा उत्तराखंड के लोग कह रहे थे कि भाई चंद्रशेखर क्या करेंगे। मैं था जो 6 घंटे वहां धूप में बैठा रहा, मैंने नहीं देखा था वसीम को, मगर मैंने उसके पिताजी के आंसू जरूर देखे थे, उसकी मां के बहते हुए आंसू जरूर देखे थे। और मैंने उनसे कहा था कि तेरा एक बेटा चला गया, तेरा दूसरा बेटा हाजिर है, जब तक तेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा मैं चैन से बैठने का काम नहीं करूंगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ बहुत नेता है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा क्षेत्र है, सब वो यही के। मगर मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कि एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को भी दोगे नहीं दोगे बताओ? ईमानदारी से आप उठा के बताओ जो लोग देंगे, वही उठाओ जो ईमानदारी से मेरे साथ देना चाहते हैं। ये हक की लड़ाई है, आपको तय करना है कि आप किसकी तरफ खड़े। क्या चंद्रशेखर आजाद को कोई झुका सकता है बताओ? डरा सकता है? दबा सकता है? अगर मुझे कमजोर करोगे तो आप, और ताकत दोगे तो आप, याद रखना। भी मुकदमा हो गया, सारे करवा कौन सा बच रहा? मैं कहूंगा तो ये कहेंगे मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ईमानदार से बताना पार्लियामेंट जब चल रहा है, आजम भाई की रिहाई के बाद किसने भाई पार्लियामेंट में चला, ईमानदार से बताना। क्यों? मेरा ही भाई है वो, और 37 वालों का भाई नहीं है वो, जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, एक एक वोट मांग के आपके आगे आपकी फोटियां पकड़ पकड़ के आपको समझा के जिसकी ताकत बना के देखिए, उनका अधिकार नहीं रखता था। आज वो किसकी वजह जुल्म सह रहे, ईमानदार से बताओ? आप समझो उनकी एक ही वो थी कि उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बना दी आपके बच्चों के पढ़ने के लिए। अगर अपने लिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या अपने लिए कोई उद्योग बनाया होता तो कोई मुसीबत नहीं आती। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए सारे जुल्म देखने पड़ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ये मौका है आप पे, उनको भी सबक सिखाने का, कोई गुलाम नहीं है। ये उनको बताने का मौका है कि गुलाम नहीं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और मैं आपसे दूर नहीं हूँ। क्या सहारनपुर में मुजफ्फरनगर में कोई दूरी है? दूरी है भाई? बताओ, मुजफ्फरनगर से लखनऊ दूर है, सहारनपुर बताओ। तो आपके बाद पहले कौन सुन सकता है बताओ? ये बताओ, जब एनआरसी का जुल्म हुआ था मैं अकेला तो था जो आया था? बताओ, था नहीं था? जिसने 28 दिन जेल काटे अकेला मैं ही तो था, किसी और ने काटी क्या?
क्यों नहीं काटी? क्योंकि उनको आपका दुख कुछ नजर नहीं आता। मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वक्त का मामला हो या बहराइच का मामला हो या बुढ़ाना का मामला हो, जहां भी किसी के साथ नाइंसाफी किसी भी जाति दरख्वास्त की, मैं पूरी जी जान लगा के अपने लहू का आखिरी खतरा लगा के उसकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, उसको इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। और मैं आपसे जाहिद भाई के लिए मदद मांग रहा हूं, एक बार मजबूत से आवाज में बता दो कि जाहिद भाई की मदद करोगे नहीं करोगे? आज का मैं रोजे नहीं चल रहे, अभी भी कम है, मुझसे ज्यादा कम है, ऐसा नहीं हो रहा। अभी नहीं, मजा नहीं आ रहा। अभी मुझे लगा जाहिद के प्रति कुछ नाराजगी हो सकती है, मुझसे तो हो ही नहीं सकती तुम लोगों की नाराजगी। क्या मुझसे किसी की नाराजगी है? तो फिर जोर से बताओ, साथ दोगे नहीं दोगे? अच्छा, जीतने के लिए जो समीकरण चाहिए ना, आप 3 दिन बाद, आज नहीं कह रहा हूं, मैं आ गया हूं ना, 3 दिन के बाद अपने गांव के अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछ लेना कि जो बहुत बड़ा वोट है वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है? फिर और मजबूती से फैसले लेना, फिर वोट खराब मत करने देना। ऐसा मत होने देना कि मुझे वो लड़ाई जो सड़कों पर लड़नी पड़ रही है वहां बूथ पे भी लड़नी पड़े, ठीक है? वैसे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर एक वोट से जीत गया जाहिद तो सर्टिफिकेट आपके पैरों में लाकर रखूंगा, इस बात को मेरी याद रखना। इसमें तो मैं शक्ति, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार और सहयोग बना के रखना और हम लोग मिलकर अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने के लिए और इतनी एकता को मजबूत रखते रहेंगे। चुनाव चिन्ह बताओ हमारा क्या मैं अभी नहीं बताता तुम्हें चुनाव चिन्ह क्या है, हो सकता है कोई साजिश हो जाए मेरे खिलाफ। मैं आपको 3 दिन बाद पता भेजूंगा कि चुनाव चिन्ह क्या है। मेरे बहुत साजिशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन भेज दूंगा उस दिन उसको अपने दिल से लगा दोगे, नहीं लगा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।